Hello friends, welcome to MS80 Point. In this video, we will discuss about a question of electromagnetic. That is, हमें यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है और हम यहाँ पे आज फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर का, जो हमारा है कर्ल और डाइवर्जेंस, उस पे बेस्ड है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण आकाश या स्पेस में स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान आपको यहाँ पे दिया गया है। फलन y का x y z के प्रति एकांक जो है उसका आंशिक अवकलज ज्ञात करना है। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इन अ स्पेस इज गिवन v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। ऑब्टेन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ v with respect to x y z respectively where x y z are the independent variable। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ के बताया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे हमको कहा है कि हमको एक इसका प्रति आंशिक अवकलज करना है। इसका हमको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो पार्शियली जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके रूल बता देता हूं कि जब भी हम किसी एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेट अस मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको वैसे पार्शियली डिफरेंशिएट को डेल्टा से या डो से रिप्रेजेंट करते हैं। डो अपॉन डो एक्स अगर मैं किसी फंक्शन का कर रहा हूं और उसमें मेरे पास में वाई है या फिर कोई जेड है या फिर कोई अदर फंक्शन है, अदर वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे इस y को क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा एंड इस x का ही यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। इसको हम कहते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट या आंशिक अवकलन या अवकलज। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंदु आवेश में आपके पास में यहाँ पे विभव का मान दिया हुआ है, यानी कि आपको पोटेंशियल गिवन है। पोटेंशियल की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूं v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। दैट इज द पोटेंशियल। देन हमको यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हम x के रेस्पेक्ट में इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो उसको हम कहेंगे यहाँ पे डो v अपॉन डो x। ओके, इसको डो भी कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको डेल्टा भी कहते हैं, बट आजकल के हिसाब से इसको डो हम ज्यादा लोग इसको कहते हैं, तो इसको आप भी इसका प्रोनाउंसिएशन डो करें। सो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, डो v बाय डो x। देन यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है v का। देन v इज द हमारे पास में गिवन फंक्शन है पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। व्हेन वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, देन अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट एंड देन वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन हियर y एंड z आर कांस्टेंट। तो y और z यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे आगे z भी है। देन यहाँ पे हम बात कर लेंगे इस वाले फंक्शन की, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डो v अपॉन डो x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको y को कांस्टेंट लेट करना है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। एंड इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरे दोनों कांस्टेंट है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एंड माइनस आप यहाँ पे बात करेंगे 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा डेरिवेटिव से, फिर y जो है वो बाहर रहेगा, z बाहर रहेगा, बट इस x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इसी टाइप से हम बात करते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू के बारे में, तो हो जाता है डो v अपॉन डो x इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 2xy माइनस 2yz। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो हमने फर्स्ट हमसे जो x के रेस्पेक्ट हमको डेरिवेटिव फाइंड करना था वो हमने यहाँ पे किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली आप y एंड z के रेस्पेक्ट में भी कीजिए, तो हम सिमिलरली इसी टाइप से करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। अब हम यहाँ से इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शन हम लिख रहे हैं उसको y के रेस्पेक्ट में रखेंगे। सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू y। देन यहाँ पे x एंड z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डो v अपॉन डो y फाइंड करता हूँ,
सो यहाँ पे x की मैं बात करता हूं तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x स्क्वायर हो जाएगा, इस y का यहाँ पे हो गया 1। फिर यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो y का तो हो जाएगा 1 और z स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2xz एज इट इज रहेगा, y का हो जाएगा 1। सो सिंप्लीफाई इसको कर लेता है तो हमारे पास में आंसर आता है x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डो v अपॉन डो y, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू y। सो इस टाइप से अगर हम बात करते हैं फॉर z तो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z। सो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, डो v अपॉन डो z हमको यहाँ से फाइंड करना है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं y जो v है। सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। देन अब यहाँ से बात करते हैं कि z के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट होंगे, सो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको हमने लिख लिया 0। देन यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, बट z स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, बट z क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट एज माइनस वाई, सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस 2yz माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में 2xy। सो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास में ये इस टाइप से आपकी इक्वेशन आ जाती है। सो ये हो जाता है इसका आपके पास में सिंप्लीफाई, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे देखा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये था इस सीरीज जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाके देखें। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। So thanks for watching this video. Keep watching MSED Point and subscribe the channel MSED Point.